तुम इस पर मरमिटी हो और तुमने जीते जी मुझे मार दिया है। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि तुम एक बार मुझसे पूछ लेती? तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। मुझे तो तुम पर मान था मेरी जान, मगर तुम्हें शादी करनी थी तो मुझे बताती। इस शहर के अच्छे से अच्छे खानदानों के रिश्ते तुम्हारी एक हाँ के मुंतज़िर थे। मैं तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से करती कि दुनिया देखती। उफ, तुम्हारा इंतखाब हमारे टुकड़ों पर पलने वाला फुकरा इससे निकाह कर रही हो, वो भी मस्जिद में, और वो वलीमा में खजूरें और दूध देगा है। ना जहालत की इंतहा। नाहिद ने रू कर एक तूफान बर्पा किया हुआ था। अपने बेडरूम में नोशी और शुएब खामोश बैठे हुए थे। इसके सामने शुएब उठा और अपनी माँ को संभाला। छोड़ी मामा, इस पर कोई असर नहीं होगा। अब की बातों का आसी बिलाल ने तावीज़ पिला दिए हैं इस बुढ़े मोची से लाकर। ठीक कहते हो तुम, बुत बनी बैठी है। माँ के आंसू भी नजर नहीं आते इसको। नाहिद ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए एक बार फिर कहा। नोशी की तरफ देखकर नोशी उठी और अपनी माँ के गिले लग गई। सॉरी मामा, अब ठीक कहती हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ अब मुझे मुआफ़ कर दो। सारी आइंदा हर काम अब से पूछ कर करूँगी, प्लीज़ मामा मुआफ़ कर दे। चलो ठीक है, मुझे छोड़ो तो सही। नाहिद ने अपने साथ चिमटी नोशी को पीछे हटाया। बैठ जाओ मेरे पास। फ़ौरन ही नाहिद के आंसू खुश्क हो गए थे। मामा, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी है बिलाल के मुताल्लिक। वो तो बहुत अच्छा है और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता है, नोशी बोली नाहिद की तरफ देखकर। मोहब्बत और तुमसे ये तुम्हारी भूल है। मोहब्बत तो इससे है मगर तुमसे नहीं। वो तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता है। अगर तुमसे मोहब्बत होती इसको तो वो तुम्हारी मर्जी से शादी करता। सारी शर्तें तो इसने अपनी रखी हैं। निका मस्जिद में, वलीमा वो कर नहीं रहा। भला ये भी कोई वलीमा हुआ? खजूरें और दूध हक महर वो शरी रखेगा। उन सब बातों में तो तुम्हारी मोहब्बत कहीं नजर नहीं आती। नाहिद ने अपने दिल की सारी बातें नोशी से कह दे। मैं तो तब मानूंगी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है जब वो तुम्हारी शर्तों पर शादी के लिए तैयार होगा। नाहिद ने नई चाल चल दी। कैसी शर्तें मामा? नोशी ने हैरत से पूछा। यही कि निकाह मस्जिद में नहीं होगा और वो वलीमा करेगा किसी बड़े होटल में हमारे स्टेटस के ऐन मुताबिक, और हक महर में वो प्लाट लिखेगा जो इसने अभी अभी खरीदा है। मगर मामा, इसने मुझसे पूछ कर फैसला किया था। नोशी ने परेशानी से जवाब दिया। ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। शुएब, तुम देख लेना, इसने सिर्फ मोहब्बत के दावे ही किए हैं। नोशी के साथ बस खाली इजहार मोहब्बत, सबूत कोई नहीं दिया मोहब्बत का। नाहिद शुएब की तरफ देखकर बोली, एक आंख का अबरू चबाते हुए ऊपर को। मामा, ना तो इसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है मेरे साथ और ना ही कभी कोई दावे किए हैं। नोशी सादगी से बोली। सुन लो शुएब, और ये मरी जा रही है इसकी मोहब्बत में। नोशी, मेरी एक बात याद रखना, इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है ये मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी, और वो एक बदकिरदार लड़का है। मेरी बात याद रखना। नाहिद ने शक का बीज फिर से बो दिया मक्कारी से। रात के 12 बज रहे थे जब वो अपने कमरे में वापस लौटी और उसके कानों में अपनी माँ के अल्फाज गूंज रहे थे कि वो बदकिरदार है और उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की भी है। तोशी मज़े से सो रही थी। वो टेरेस पर गई। बिलाल के रूम की लाइटें ऑफ थीं। वो आके तोशी के पहलू में लेट गई। वो बदकिरदार है और उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। अब भी इसके कानों में आवाज़ आ रही थी। उज़्मा के अलावा भी कोई और है? इसने खुद से सवाल किया। आहिस्ता से मुन में नोशी अपने बेड पर सीधी लेटी हुई थी। शक और शुक्र के बीच बहस जारी थी। बिलाल फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से लूटा तो इसका मोबाइल मुसलसल सदा लगा रहा था कि कोई बात करना चाहता है तुमसे। जी इकबाल भाई, बिलाल कॉल रिसीव करने के बाद बोला था। दूसरी तरफ से इकबाल के रोने की आवाज़ बिलाल के कानों में पड़ी। रोने के साथ साथ इकबाल के मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला और कॉल कट गई। इकबाल का एक जुमला सुनने के बाद वो कुछ और सुनने का मुतहम्मिल नहीं था, इसलिए इसने इकबाल को दोबारा कॉल नहीं की। बिलाल ने एक अटल हकीकत सुनी थी जिससे इसका सीना छलनी छलनी हो गया था। बिलाल ज़हनी खलफिशार में मुब्तला था जिसकी वजह से आंसू उबल उबल कर बाहर आते मगर पलकों पर आकर जिम जाते। बिलाल जमे हुए आंसुओं के साथ अपने कमरे से निकला, उसी लिबास में जो इसने पहना हुआ था। सफ़ेद शलवार कमीज़, ऊपर काली गर्म चादर, पाँव में बाबा जुम्मा के हाथ की बनी हुई काली चमड़े की पेशावरी चप्पल। वो गाड़ी में बैठा और घर से निकल गया। बाबा जुम्मा के घर के बाहर लोगों का हुजूम था। तंग गिल्ली ऊपर से हुजूम। धुंध ने अपनी चादर से लाहौर शहर को ढांपा हुआ था और कमाहा गांव का ये महल्ला गम में डूबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बिलाल घर के अंदर दाखिल हो पाया। सह में चलते हुए बिलाल के कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे कित्ती हुई पतंग हो।
जिस पतंग का उड़ाने वाला जिंदगी की डोर तोड़ दे और वो पतंग बेयारो मददगार हुआ कि रहम व करम पर हो, यहाँ गिरी के वहाँ गिरी, कहीं बिजली की तारें और कहीं कांटों वाले दरख्त, फिर किसी की छत, कहीं गंदा नाला, कहीं डंडे पर खारदार तार लपेटे हुए खाना बदोश जो कटी हुई पतंग पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे जंगली भेड़िया अपने शिकार पर। इससे पहले ये पतंग कहीं और गिरती, इकबाल ने बालकर इसे थाम लिया अपने मजबूत बाजुओं है। मैं बिलाल भाई, बाबाजी चले गए हमें छोड़कर। इकबाल ने जोर से आवाज लगाई। बिलाल के साथ लिपटते हुए ये ऐसे ही था कि दो गिरती हुई दीवारें एक दूसरे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाएं थोड़ी देर के लिए। इतने में आदिल अकील आकर उन दोनों के साथ लिपट जाता है। आदिल अकील सबसे आखिर में गया था और सबके बाद आया था। वो बिलक बिलक कर रो रहा था, नौजायदा बच्चे की तरह, और इकबाल धाड़े मार मार कर रो रहा था। बिलाल की आंखें पथराई हुई थीं। बिलाल ने इन दोनों को संभाला, उन्हें दिलासा दिया। मोहम्मद तुफैल और ब्रिगेडियर अमान उल्लाह भी मौजूद थे, जो कि बाबा जुम्मा के पुराने अकीदतमंद थे। घर और घर के बाहर जितने लोग थे सबकी आंखें नम थीं। अब सब रोना बंद करें और मेरी बात सुने। मैंने बाबाजी की बहनों को खबर दे दी थी और उनकी टिकटों का बंदोबस्त भी कर दिया है। बाबाजी की बहनें और इनके बहनोई 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ब्रिगेडियर अमान उल्लाह मुखातिब थे बाबा जुम्मा के चाहने वालों से। ब्रिगेडियर अमान उल्लाह ने बाबा जुम्मा का कमरा खाली करवा लिया था जिसमें उनका जसद खाकी पड़ा हुआ था। अब इस कमरे में बिलाल, इकबाल और आदिल था। एक बात, और रोना और आंसू निकल आना फितरी अमल है, मगर खुदा के लिए ये बैन मत डाले, ये वावीला न करे, ये गुनाह कबीरा है, बड़ा सख्त गुनाह है बैन डालना। और आखिरी बात, जनाजे का वक्त 3 बजे रखा है। नमाज जुम्मा के बाद कमाहा गांव के कब्रिस्तान में बाबाजी को दफन किया जाएगा। अब सब लोगों से मेरी फिर दरख्वास्त है, अब ये बैन डालना और रोना धोना बंद करें। औरतें और बच्चे अपने घरों को चली जाएं और मर्द हजरात गिल्ली में खड़े ना हों। अंदर बैठने की जगह है, वहाँ बैठ जाएं। अमान अल्लाह का ताल्लुक भी इस गांव से था और वो बाबाजी के बचपन के दोस्त थे और अकीदतमंद भी। अब ब्रिगेडियर अमान उल्लाह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहते थे। ब्रिगेडियर साहिब ने कराची में अपने एक दोस्त की ड्यूटी लगाई थी। मेरे अजीज़ हैं, कराची से लाहौर आने वाली पहली फ़्लाइट में इनको जितनी टिकटें चाहिए आप लेकर दें। 10 अफराद कराची से बाई एयर लाहौर आ रहे थे, जिनकी टिकटों की अदायगी अमान उल्लाह ने की थी। उसके अलावा कफन दफन का सारा खर्चा भी ब्रिगेडियर अमान उल्लाह ने उठाया था। बाबा जुमा को गुस्ल देने से पहले जब अमान उल्लाह कमरे में आए तो सिर्फ 5 अफराद थे कमरे में। ब्रिगेडियर अमान उल्लाह, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद इकबाल, आदिल अकील और बिलाल अहमद। आदिल अकील ने एक ख़त अमान उल्लाह को थमाया जो खाकी लिफाफे में बंद था। ये बाबाजी ने आपके लिए दिया था कल रात को। आदिल अकील लिफाफा थमाते हुए बोला। अमान उल्लाह ने ख़त पढ़ना शुरू। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्त अमान उल्लाह, अमान उल्लाह तुम्हारे जैसे दोस्त हों ज़िंदगी में तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर हमेशा खड़े रहे, हर मौसम में, चाहे वो ख़िज़ा हो, सख्त गर्मी। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें उन नेकियों का अजर अता करे, आमीन। मुझे पता है मेरे मरने के बाद तुम किसी को भी 1 रुपया खर्च नहीं करने दोगे, इसलिए मैं 2 लाख रुपया छोड़कर जा रहा हूँ। ये मेरी हक हलाल की कमाई है। आसी रख लेना मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर। अगर ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की हो तो वो भी मुआफ़ कर देना। तुम्हारा दोस्त जुम्मा खां मीवाती। आदिल अकील ने एक पैकेट ब्रिगेडियर अमान उल्लाह को थमा दिया जिसके अंदर लाख लाख की 2 कापियाँ थीं, हजार हजार के नोटों की। ब्रिगेडियर अमान उल्लाह ने अपने गिरते आंसुओं को रुमाल से साफ किया और बोले, गुस्ल दे दें। ब्रिगेडियर साहब, एक ख़त और है बिलाल के नाम। वो आदिल अकील ने दूसरा लिफाफा बिलाल को दे दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था बिलाल साहब के नाम। बिलाल ने लरसते हाथों के साथ वो खाकी लिफाफा पकड़ा जिसे खोलने की हिम्मत इसने पैदा की और ख़त निकाला और पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बेटा बिलाल अहमद। बिलाल बेटा, दुनिया ये समझती थी कि तुम मुझसे सीखने आते हो, दरअसल तुम मुझे सिखाकर जाते थे हर दिन कुछ ना कुछ। मेरी 66 साला ज़िंदगी में आखिरी 16 साल तुम्हारे साथ गुजरे। अब मैं सोचता हूँ पहले 50 साल तो मैंने ज़ाय किए थे। मैं अपने मुर्शिद बाबा सिलनी जितनी ही तुम्हारी भी इज़्ज़त करता हूँ। वजह तुम ज़रूर जाना चाहोगे, मेरे मुर्शिद ने दुनिया छोड़कर मकाम बनाया था और तुमने दुनिया में रहकर मकाम बनाया है। मैं दानिश्वर तो नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ इस मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे गुस्ल तुम अपने हाथों से देना और जनाजा भी तुम ही पढ़ाना और मुझे कब्र में भी तुम ही उतारना अपने हाथों से। और हाँ, आखिरी बात, जिस तरह अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखते हो मुझे भी याद
रखना अपनी दुआओं में, क्योंकि मैंने 16 साल से तुम्हें ही अपना बेटा समझा है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। फ़कत तुम्हारा बाबा जुमा। बिलाल ने इख्तिसार से कांपते हाथों के साथ वो ख़त ब्रिगेडियर अमान उल्लाह की तरफ बढ़ा दिया। अमान अल्लाह ने वो ख़त पढ़ा। एक दफ़ा फिर उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरना शुरू हो गए थे। तुम हो बिलाल अहमद। ख़त पढ़ने के बाद अमान अल्लाह ने रोते हुए बिलाल को गले लगा लिया। इकबाल बाबाजी को गुस्ल बिलाल साहिब देंगे और जनाजा भी यही पढ़ाएंगे। अमान अल्लाह ने एक कमांडर की तरह ऑर्डर जारी कर दिए थे। बिलाल ने बाबाजी को गुस्ल दिया और उनको कफन भी खुद पहनाया। गुस्ल देने के बाद एक अलग तरह की बहस छिड़ गई। कल का छेवरा, वो भी दाढ़ी मीना। एक तरफ केसर पैसर हो रही थी, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या इसे नमाज जनाजा भी आती है? पता कर लो। अब इतने बड़े बड़े बुजुर्ग इस लौंडे के पीछे नमाज पढ़ेंगे, यही छेवरा पर है कौन? एक तरफ चंद बूढ़े मीवाती बोल रहे थे, हम ऐसा कुफर कभी ना होने देंगे। एक तरफ से चंद मीवाती नौजवान बोल रहे थे। इतने में कराची से लोग आ गए थे। एक दफ़ा फिर आहूं सिसकियों की आवाज़ें बुलंद हुईं। कुछ महल्ले की औरतें जैसे बैन डाले के इंतज़ार में बैठी हुई थीं। बाबा जुमा की बहनें आईं तो उन औरतों ने बैन डाला शुरू कर दिए। आध घंटा ये सिलसिला जारी रहा। वजह ये थी, सारे मर्द जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। बिजली भी नहीं थी। बाबा जुमा की बहनों ने और उन औरतों ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। बैन डाल डाल कर उनके गिले भी बैठ गए थे। देखो भाइयों, जनाजे का वक्त हो गया है। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ बिलाल के बारे में बातें। ये बाबा जुम्मा का ख़त है मेरे हाथ में। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा ये बच्चा पढ़ाए। ये बाबा जुम्मा का मुँह बोला बेटा है। बिलाल अहमद, इसे नमाज जनाजा आती है, इसकी मैं गवाही देता हूँ। मैं आपसे किसी मजहबी बहस में नहीं उलझना चाहता। मुझे नहीं पता एक दाढ़ी मीना नमाज जनाजा पढ़ा सकता है या नहीं, मगर आप ये सोचें, इस गाँव का सबसे नेक और पारसा आदमी जिसके जनाजे के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। भाइयों, बाबा जुम्मा ने कुछ तो देखा होगा बिलाल अहमद में। अवाम को अमान उल्लाह की बात समझ आ गई और बाबा जुम्मा की तदफीन हो गई बग़ैर किसी बदमज़गी के। उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बाबा जुम्मा ने जब अपना मकान बेचा था तो अपनी बहनों को फ़ोन पर इत्तला कर दी थी। उन्होंने बाबा जुम्मा के फ़ैसला पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इस मकान से हासिल शुदा रकम के बारे में सिर्फ आदिल अकील जानता था। इसने बिलाल को भी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। कल रात को बिलाल और इकबाल के जाने के बाद जब आदिल बाबा जुम्मा के पास अकेला था, बाबा जुम्मा ने एक बहुत बड़ी लकड़ी की बनी हुई अलमारी खोली जो सिख सरदार जी गदर के वक्त छोड़ कर गए थे। वो अलमारी बहुत मजबूत थी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। उसके अंदर से 2 ख़त और एक पैकेट काले शापर बेग वाला उन्होंने आदिल के हवाले किया। आदिल बेटा, ये रखो, एक ख़त अमान उल्लाह को दे देना और दूसरा बिलाल को, और इसमें 2 लाख रुपया है। ये ब्रिगेडियर अमान उल्लाह को दे देना, बिलाल का साथ देना हमेशा, वो बहुत अकेला है। और ये जूता मैंने तुम्हारे लिए बनाया था अपने हाथ से, एक पेशावरी चप्पल बिल्कुल वैसी जैसी बिलाल के पास थी। आदिल खामोश था मगर उसकी आंखों से अश्क गिर रहे थे। आदिल बेटा, मौत एक अटल हकीकत है। तुम रो मत। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है, इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। और वो मकान के पैसे बिलाल को बता देना कि वो अपने स्कूल में लगा दे, मगर किसी दूसरे को कानो काम भी खबर ना हो। ये राज है और राज ही रहना चाहिए। तुमने ये रोने वाली शक्ल क्यों बना रखी है? चुल्लू, शाबाश, ये आंसू साफ करो। 10:30 बज रहे हैं, अब तुम घर जाओ। माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। आदिल ने अपने आंसू साफ किए। अब आदिल बिल्कुल नॉर्मल था। इससे लगा, मैं तो खुश नसीब हूँ जो बाबाजी ने मुझे इस काबिल समझा। इसने बिलाल की तरह बाबा जुम्मा का चेहरा गौर से देखा, जैसे कुछ पढ़ना चाह रहा हो। इससे बाबाजी का चेहरा मुतमईन लगा, जिस पर कोई तकलीफ या परेशानी नहीं थी। आदिल बिल्कुल मुतमईन हो गया था। तकलीफ में इंसान ऐसा ही सोचता है। आदिल के दिल में ख्याल आया। वो जाने के लिए उठा कुर्सी से। कल कौन सा दिन है? आदिल बेटा, बाहर का दरवाज़ा बंद कर देना, मैं बात को कुंडी लगा लूँगा। बाबा जुम्मा ने एक साथ पूछा और हुक्म दिया। ये बाबा जुम्मा के आखिरी अल्फाज थे। ठीक है बाबाजी, कल जुमा है। मैं इफ्तारी का सामान घर से तैयार करवा कर लाऊंगा। रोज़ा इकट्ठे खोलेंगे, आदिल ने जाते हुए अकीदत से कहा। आदिल के जाने के बाद बाबा जुम्मा ने अपनी गर्म लुई ओढ़ी और गैस हीटर लगाया और जाए नमाज पर आकर बैठ गए। वुज़ू उन्होंने पहले से किया हुआ था, बस उन्होंने हाथ धोए और कुल्ली की वो फजर की अजान तक जाए नमाज पर बैठे रहे। तकल्लुफ़ की वजह से वो उठ नहीं सके। उन्हें फिर से शदीद बुखार हो चुका था।
फजर की अजान के फ़ौरन बाद बाबा जुम्मा ने बैठे बैठे नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर उन्होंने लंबी दुआ मांगी। उसके बाद वो फिर से सजदे में गिर गए। सजदे ही में वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए थे। उनकी रूह उनके जिस्म को छोड़ कर जा चुकी थी। बाबा जुम्मा 17 अक्टूबर 1947 को बरोज़ जुम्मा पैदा हुए और 17 जनवरी 2014 बरोज़ जुम्मा इस दुनिया से कोच किया। बाबा जुम्मा की पैदाइश भी जुम्मा को ही हुई थी और इंतकाल भी। बाबा जुम्मा के महल्ले की मस्जिद में पिछले 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा जुम्मा गांव में भी थे और वो फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए नहीं आए थे। नमाजियों ने एक दूसरे से बाबा जुम्मा के मुताल्लिक पूछा। सबको तशवीश हुई। इकबाल ने बताया रात उनको बुखार था। सब नमाजी बाबा जुम्मा के घर की तरफ चल दिए। दरवाज़ा बंद तो था मगर अंदर से खुला हुआ था। जब वो सब नमाजी कमरे में दाखिल हुए तो बाबा जुम्मा का जसद खाकी सजदे में था मगर रूह के बगैर। मोहम्मद इकबाल चाय वाले ने सबसे पहले ब्रिगेडियर अमान उल्लाह को फ़ोन किया। इसके बाद सबको फ़ोन करके इत्तला दी थी। बिलाल मगरिब से कुछ देर पहले रंधावा हाउस वापस पहुंचा। बिलाल के आने से पहले ही बाबा जुम्मा की खबर आ चुकी थी। बिलाल ने रोज़ा इफ्तार किया, नमाज अदा की और अपना फ़ोन बंद कर दिया और ख़ुद सो गया। मगरिब के बाद ही घर में किसी ने भी इसे डिस्टर्ब नहीं किया था। वो रात 2 बजे के आसपास उठा, गुस्ल किया और इशा की नमाज अदा की। इसके बाद तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। तहज्जुद से फारिग होकर जब इसने हाथ बुलंद किए तो सबसे पहले बाबा जुम्मा के लिए दुआ मांगी। इसके बाद अपने वालिदैन के लिए फ़जर की नमाज अदा करने के बाद बिलाल फिर से दरवाज़ा बंद करके लेट गया। अपने बिस्तर पर वो खिली हुई आंखों से पिछले 16 साल को देख रहा था। जब वो तकरीबन 10 साल का था तो इसकी मुलाकात पहली बार बाबा जुम्मा से हुई थी। वो यतीम बच्चा जिसके सर पर बाबा जुम्मा ने शफ़क़त का हाथ फेरा। बिलाल ने लेटे हुए ही अपने हाथों को देखा जिन हाथों से इसने बाबा जुम्मा को कब्र में उतारा था। 18 जनवरी बरोज़ हफ्ता बिलाल ने ऑफिस से छुट्टी की। वो सारा दिन अपने कमरे में ही में रहा। अगले दिन इसकी माँ की बरसी थी। वो हर रोज़ की तरह अपनी माँ की कब्र पर हाजिर हुआ और उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। 2 दिन बिलाल का फ़ोन ऑफ रहा। इस दौरान उज़्मा ने बारहा इसका फ़ोन ट्राई किया जो नहीं मिल सका। इतवार को अपनी माँ की बरसी की वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं जा सका था। उज़्मा हर हाल में बिलाल से मिलना चाहती थी मगर इसे बिलाल के घर का एड्रेस मालूम नहीं था। अपनी खाला से वो पूछना नहीं चाहती थी। उज़्मा अगले दिन बिलाल के ऑफिस पहुंची। फौजिया छुट्टियों पर थी इसलिए कि हफ्ते वाले दिन इसकी लियाकत अली से शादी थी। फौजिया की सीट पर नवीन ड्यूटी कर रही थी। ऑफिस बुआए उज़्मा को जानता था इसलिए इसने बड़े एहतराम के साथ उज़्मा को बिलाल के ऑफिस बिठाया। उज़्मा और नवीन बिलाल के आने से पहले काफ़ी देर गुपशप लगा चुकी थी। उज़्मा बिलाल को देखकर सोफ़ा से खड़ी हो गई थी जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ था। बिलाल बाबा जुम्मा के इंतकाल की वजह से काफ़ी उदास था। अस्सलाम अलैकुम, बिलाल ने दाखिल होते सलाम किया था। एक नज़र उज़्मा को देखा और उसके बाद उसकी नज़र नवीन पर भी पड़ी जो कि फौजिया की सीट पर बैठी हुई थी। सुना है आपकी शादी हो रही है, मुबारक हो, उज़्मा बोल पड़ी थी। बिलाल की कुर्सी पर बैठने से पहले बिलाल ने इसकी बात सुनी इनसुनी कर दी। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? बिलाल ने संजीदगी से पूछा था नवीन से। सर वो फौजिया छुट्टी पर हैं इसलिए, नवीन ने वजाहत पेश की थी। आप अपने ऑफिस में जाएं, ज़रूरत होगी तो आपको बुलवा लिया जाएगा, बिलाल ने शाइस्तगी से कहा था। ओके सर, बिलाल उज़्मा की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अब तक खड़ी थी। नवीन ने मौका देखा और अपने मोबाइल का साउंड रिकॉर्डर ऑन किया। मोबाइल को थोड़ा सा दराज खोलकर उसके अंदर रख दिया और ख़ुद बिजली की रफ्तार से अपने ऑफिस चली गई ताकि बाद में वो बिलाल और उज़्मा के बीच होने वाली गुफ्तगू सुन सके। उज़्मा जी आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ तशरीफ़ रखें। बिलाल उज़्मा की तरफ आया और उसके सामने सोफ़ा पर बैठ गया। नवीन की स्कीम काम कर गई थी। चाय के साथ फ्रूट केक। बिलाल ने उज़्मा से पूछा। उज़्मा ने मुस्करा कर सर इस बात में हिला दिया था। आज उज़्मा बिलाल को अंदर तक देखना चाहती थी खामोशी से। पिछले 2 दिन आपका मोबाइल ऑफ था, उज़्मा ने कहा। हाँ वो मेरी तबीयत। बिलाल बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया था। आपकी पीए बता रही थी कि आपके कोई करीबी बुजुर्ग फौत हो गए हैं, उज़्मा ने हमदर्दी भरे लहजे के साथ पूछा। जी हाँ, बिलाल ने मुख्तसर जवाब दिया और खामोश हो गया। काफ़ी देर ऑफिस में खामोशी रही। ऑफिस बुआए चाय देकर जा चुका था। 1 कप चाय और केक। उज़्मा को 1 कप चाय की वजह मालूम थी क्योंकि इस दिन पीर था। आप अब तक नाराज़ हैं मुझसे? इस बात को 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और उन 3 हफ्तों में मैंने कितनी कॉल्स की आपको, मगर आपने एक दफ़ा भी मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा।
बिलाल, नाराज तो मुझे होना चाहिए था आपसे। आपने मुझे ठुकराया है, मगर मैं फिर भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ आपके सामने। ए उज़्मा बोल रही थी और बिलाल सुन रहा था। मन के मैयत को अकेले मंजेदार में नहीं छोड़ते, एक दफ़ा आपने ही कहा था। मन की मैयत ना सही, आपकी दोस्त तो इतना तो डिज़र्व करती हो। बिलाल, बचपन से लेकर आज तक मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है आपके अलावा, और अब ठीक है, अब ज़्यादा इमोशनल मत हुई। बिलाल ने उज़्मा की संजीदगी ख़त्म करने की गरज से मुस्कुराते हुए कहा था। इसे डर था कि उज़्मा जज्बाती ना हो जाए, माजी में वो साइको पेशेंट रह चुकी थी। बिलाल ने बड़ी मुश्किल से इसे 2 साल पहले डिप्रेशन से निकाला था। बिलाल के एक दो टोक जुमले से उज़्मा की सारी नाराज़ी ख़त्म हो गई थी। जुमले में कोई ख़ास बात नहीं थी, मगर इसमें अपनायत बहुत ज़्यादा थी, जैसे कोई अपना समझ कर डांट रहा हो। अच्छा, वो बुज़ुर्ग कौन थे? आपके क्या लगते थे? उज़्मा ने 2 सवाल इकट्ठे पूछे संजीदगी से। बाबा जुम्मा उनका नाम था और वो मोची का काम करते थे। मेरा उनके साथ उस्ताद शागिर्द का रिश्ता था, हालांकि वो मुझे अपना बेटा समझते थे। बिलाल नज़रें झुकाए बोला था। मोची और आपके उस्ताद? उज़्मा हैरत से बोली थी। उज़्मा जी, कुछ ज़िंदगी के सबक किताबों से नहीं मिलते, ऐसे गुमनाम दानिश्वरों और अल्लाह के नेक बुंदों से हासिल होते हैं, उनकी सोहबत में बैठकर। आफिस बुआए दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। सर, कोई आदिल अकील हाशमी साहिब आपसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें भेज दो। बिलाल ने कहा। आदिल अकील हाशमी? उज़्मा ने ज़ेर लब नाम दोहराया था। अस्सलाम अलैकुम बिलाल भाई। आदिल अकील हाशमी अंदर आकर बोला था। बिलाल ने उठकर इसे गिले लगाया और अपने पहलू में सोफे पर जगह दी। आदिल के हाथ में एक फ़ाइल थी जो उसने सेंटर टेबल पर रख दी थी। चाय ठंडा किया लोगे? बिलाल ने पूछा खुलूस से। नहीं बिलाल भाई, कुछ नहीं शुक्रिया, बस आप ये फ़ाइल देख लें। आदिल नज़रें झुकाए हुए बोला था। इसने कमरे में दाखिल होते वक्त बिलाल के साथ बैठने के बाद एक बार भी उज़्मा की तरफ नहीं देखा था, जबकि उज़्मा इसे मुसलसल टिकटिकी बांधे हैरत में मुब्तला खिले मुंह के साथ देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे ऑफिस में पहली बार आए हो? मैं चाय का कहता हूँ। नहीं बिलाल भाई, मेरा रोज़ा है, आदिल ने उजलत में कहा था। रोज़ा? उज़्मा ने एक बार फिर मुंह में कहा। इसका उज़्मा हैरत में मुब्तला थी। अरे, मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गया, ये हैं आदिल साहिब, मेरे दोस्त। बिलाल ने आदिल के कंधे पर हाथ रख कर तारुफ करवाया था। और अब हैं डॉक्टर उज़्मा जी। हेलो आदिल, कैसे हो? मैं हूँ उज़्मा अफ़गन। उज़्मा बेतकल्लुफ़ी से बोली, जैसे याद करा रही हो। अस्सलाम अलैकुम उज़्मा जी। आदिल ने एक नज़र उज़्मा पर डाली। बिलाल भाई, आप ये देख ले। बिलाल ने वो फ़ाइल देखी जिसमें बैंक से मुताल्लिक़ा कागज़ात थे और इसमें 2 डिपॉज़िट स्लिप्स लगी हुई थीं, एक 20 लाख की और एक 5 लाख की। 20 लाख रुपए बाबा जुम्मा के मकान की कीमत थी और 5 लाख मोहम्मद तुफ़ैल वाले। आदिल ने सारी तफ़सील बिलाल को बता दी थी। आदिल ने बताया दो 4 दिन में चेक बिक और एटीएम कार्ड भी आ जाएगा। आदिल ने यह भी बताया था कि बाबा जी ने इसे राज रखने का हुक्म दिया था। अच्छा बिलाल भाई, मुझे इजाज़त दे, मुझे थोड़ी जल्दी है, आदिल ने जाते हुए बिलाल से कहा था। बिलाल ने इसे बाहर तक छोड़ा। बिलाल बाबा जुम्मा के मुताल्लिक सोच रहा था और उज़्मा आदिल के मुताल्लिक सोच रही थी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। काफ़ी देर बाद उज़्मा के मोबाइल पर रिंग हुई तो दोनों का तसलसल टूट गया था। उज़्मा जी, आप आदिल अकील को जानती है? बिलाल ने उज़्मा को हैरत में मुब्तला देखकर पूछा। जानती, मेरा क्लास फेलो था, बचपन में हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसके अबू अंकल हाशमी मेरे अंकल ज़मान के सबसे करीबी दोस्त हैं। पहले ये लोग मॉडल टाउन में ही तो रहते थे, अंकल ज़मान के घर के साथ ही तो उनका घर था। फिर ये लोग डिफेंस शिफ्ट हो गए। अब आदिल को देखकर इतनी हैरान क्यों थी? उज़्मा जी, बिलाल ने पूछा फिर से। ये एक नंबर का इडियट था। आज तो बड़ा सोबर और डिसेंट बनने की कोशिश कर रहा था। जब हम लोग स्कूल में थे तो ये सबसे ज़्यादा बोलता और सबसे ज़्यादा सवाल पूछता था और खाता भी बहुत था। साल पहले तक तो बहुत मोटा था, अब तो एकदम सलिम एंड स्मार्ट है। उज़्मा मज़े लेकर अपने बचपन को याद कर रही थी और आदिल के किस्से सुना रही थी। वो उज़्मा जो घंटा पहले बहुत दुखी थी, अब एक स्कूल की बच्ची की तरह बातें कर रही थी। और बिलाल अपने होंठों के नीचे अपना दायां हाथ रखे हुए उज़्मा को देख रहा था।
خاموشی کے ساتھ